नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। और शेयर मार्केट में निवेश करने वाली महिलाओं के लिए हम लेकर आए हैं खास शो सास बहू और सेंसेक्स। महिला निवेशकों को एक्सपर्ट के साथ लाइव बैठकर पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सास बहू और सेंसेक्स का नया अध्याय। हमारे साथ आज के शो में दो मेहमान मौजूद हैं। हिमांशु गुप्ता हैं हमारे साथ ग्लोब कैपिटल से, और साथ ही विलियम ओनील के मयूरेश जोशी हैं। और हमारे साथ कुछ लाइव कॉलर्स भी मौजूद रहेंगे, कुछ फोन पर भी हमारे साथ महिला निवेशक मौजूद रहेंगे। और आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल आप हमें भेजिए। अपने निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल हमें आप ट्विटर पर भी भेज सकते हैं। एफएनओ को लेकर भी सवाल भेज सकते हैं, आस्क आवाज एफएनओ पर भेजें। कैश सेगमेंट पर कोई सवाल है तो आस्क आवाज कैश पर भी आप भेज सकते हैं। लेकिन क्विक चेक पहले मार्केट का ले लेते हैं, उसके बाद आपके सवालों को करेंगे शामिल। बाजार थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है और अब 30 अंक नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है 12,845 के लेवल्स पर। हालांकि सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में भी बना हुआ है। आज आप देखिए ऑटो स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी है। लीड करते हुए एमएनएम और टाटा मोटर्स के स्टॉक। एमएनएम अब 8.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। टाटा मोटर्स में 6.5% का उछाल है। कैपिटल गुड्स से एलएनटी में काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है और ये 4.5% ऊपर है। और बजाज ट्विंस में जोरदार रौनक है, क्योंकि दोनों ही स्टॉक्स 3% से ज्यादा की मजबूती दिखा रहे हैं आज के सेशन में। तो ऑटो, कैपिटल गुड्स के दिग्गज, एनबीएफसी के दिग्गज स्टॉक्स हैं जो कि आज सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को। हालांकि हमने आईटी में दबाव देखा है, इसके अलावा एफएमसीजी में थोड़ा सा प्रेशर आज के सेशन में बनते हुए देखा है। फार्मा स्टॉक्स में थोड़ी मुनाफा वसूली आज के सत्र में दिखी है। तेल गैस और टेक स्टॉक्स में थोड़ा दबाव है, लेकिन चुनिंदा पॉकेट्स जैसे कि हमने कहा काफी शानदार मूव दिखा रही हैं। एक्सपर्ट्स को करते हैं शामिल। एक क्विक पहले कमेंट मयूरेश का ले लेते हैं, उसके बाद आपको शामिल करेंगे और आपके सवालों पर राय भी लेंगे। मयूरेश, क्या व्यू है मार्केट्स पर? लगातार तेजी के बाद ऐसे छोटे मोटे डिप या फिर कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट के लिए, लेकिन ट्रेंड यहां से आगे कैसा दिख रहा है? आफ्टरनून दीपाली जी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक मार्केट्स की एक हेल्दी साइन यही होती है कि मार्केट कंसोलिडेट हो, और जहां पे आई थिंक थोड़े प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग होना भी बहुत लाजमी है मार्केट्स के लिए। तो मार्केट्स मेरे हिसाब से थोड़ा साइडवेज या कंसोलिडेट हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आई थिंक वी आर इन फाइन पेटल। एवरी फॉल मेरे हिसाब से आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लिया जा सकता है मार्केट्स में। तो बहुत ज्यादा गिरावट में मार्केट में देख नहीं रहा हूँ, और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी अच्छे हो रहे हैं फॉर द इकोनॉमी एज बिल्कुल। तो ऑन डेप्स खरीदारी का ही मौका है, क्वालिटी स्टॉक्स के साथ रहिए। इस बीच क्विकली एक बार सद्भाव इंजीनियरिंग को देख लेते हैं। 1570 करोड़ का ऑर्डर इनको मिला है और 2 रोड प्रोजेक्ट्स के लिए ऑर्डर मिला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। मिला है स्टॉक लगभग 1.5-2 रुपए ऊपर सद्भाव इंजीनियरिंग का अभी कारोबार करते हुए, क्योंकि ऑर्डर का जो साइज है वो डिसेंट है 1570 करोड़ का। और देखिए ये खबर आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग स्पर्ट बना है वॉल्यूम्स के साथ, और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर ये स्टॉक कारोबार करते हुए। देखिए वर्षा जैन हमारे साथ मौजूद हैं और सऊदी अरब से ये हैं इनफैक्ट। वर्षा जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सऊदी अरब में कहाँ रहती है आप, और आप लगातार देखती है सीएनबीसी आवाज को? चलिए बात करेंगे वर्षा जी से भी, लेकिन सीमा भी हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। सीमा मुंजाल लुधियाना से। सीमा जी स्वागत है आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक जी यू। तो कैसी रही आपकी दिवाली, और कैसा कैसा मौसम है लुधियाना में? लुधियाना में प्लेजेंट है, अभी ज्यादा सर्दी नहीं है। इट्स वेरी प्लेजेंट राइट नाउ। जी तो बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास, और क्या आप रेगुलर इन्वेस्ट करती हैं, नया नया शुरू किया है, बताइए। आई एम अ रेगुलर इन्वेस्टर। अभी कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास यूएसएल यूनाइटेड स्पिरिट के 120 शेयर्स हैं 590 के रेट पे, तो क्या करना चाहिए?
रखें या अभी एग्जिट कर जाएं? अच्छा, आपने कब खरीदा ये स्टॉक? भाव देखकर तो लग रहा है कि ऑलरेडी आपको शायद 5-6 महीने से ज्यादा हो चुके होंगे इस निवेश हाँ में। जी, हाँ और जब खरीदा तो क्या लंबी अवधि के पर्सपेक्टिव से लिया था या पर छोटे समय के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। ठीक है। अ, हिमांशु नमस्कार, बताइए आपका क्या सजेशन होगा सीमा के लिए? यूनाइटेड स्पिरिट शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने लिया है, 590 की इनकी खरीदारी है, 562 पर ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि 500 रुपए के आसपास काफी समय गुजारने के बाद ये स्टॉक उन स्तरों से तो काफी ऊपर आ चुका है और इसीलिए इनका शायद नुकसान भी कम हुआ है। अब क्या करना है आगे? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून दीपाली जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मेरी सीमा जी को सलाह ये रहेगी कि यहाँ पर इन्होंने एक बहुत अच्छा टेक्निकल पैरामीटर्स पर एक काफी बेहतरीन स्टॉक चुना है। थोड़ा सा अपना निवेश के नजरिए को बढ़ाइए, थोड़ा सा इसको समय दीजिए। 530 540 पर अगर कोई डिप मिलता है तो वहां पर आप इसमें थोड़ा सा निवेश और बढ़ा सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से दीपाली जी इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 साल से ये स्टॉक एक बहुत बड़ी लंबे समय से कंसोलिडेशन दिखा रहा है 500 और 700 रुपए के दायरे में। और अब टेक्निकल पैरामीटर्स पे ऐसे लीडिंग इंडिकेटर्स की तरफ से ऐसे साइंस मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि ये स्टॉक अब इस जोन से अपसाइड में ब्रेकआउट दिखाने के लिए तैयार है। अब क्योंकि अभी इस लोअर एंड पर हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो लोअर एंड के पास काम कर रहा है, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक शायद ही 500 रुपए के नीचे जाए, तो यहाँ पर बिल्कुल निवेशित रहिए। 530 540 तक कोई डिप मिलता है तो इसमें पोजीशन को और बढ़ाया जा सकता है। 2 से 3 महीने के नजरिए में मुझे लगता है कि 640 650 तक का टारगेट कंजर्वेटिव साइड यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इस स्टॉक को ये 1 साल से ज्यादा का होल्ड रखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 700 से 750 रुपए के ऊपर के टारगेट्स यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स में देखने को मिलेंगे। जी, तो सीमा जी कुछ और पूछना चाहती हैं आप? पोर्टफोलियो में सजेशन चाहिए। 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी हो 3 इयर्स के लिए, तो क्या कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? ठीक है, ये हम मयूरेश से जान लेते हैं। यूएसएल पर तो आपको इनफैक्ट व्यू दिया ही है हिमांशु ने कि अगर कोई डिब्बे मिलता है यहाँ से 530 540 के आसपास तो थोड़ा सा और खरीदिए और समय दीजिए इस स्टॉक को, ये पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। मयूरेश, आपके लिए सवाल है अब इनका दूसरा। 2 लाख रुपए ये इन्वेस्ट करना चाहती हैं, होराइजन इनका 3 साल का है, तो बताइए 3 साल के पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन है आपका? पहले तो सीमा जी आपको दिवाली की खूब खूब बधाइयाँ और होप दिस ईयर इज वेरी वेरी हेल्दी वेल्दी एंड प्रॉस्परस फॉर यू एंड योर एंटायर फैमिली। क्योंकि आपने लंबे नजरिया पूछा, आई थिंक दैट्स ऑलवेज अ बेटर स्ट्रैटेजी, क्योंकि आई थिंक जो कंपाउंडिंग होती है वेल्थ की that comes with a period of time. Having said that, जो sectors हमें पसंद आ रहे हैं और जो हमें लगता है I think एक disruptive trend करेंगे because of the China 1+1 जो दिक्कतें आ रही हैं when global markets are looking at alternatives to China, specialty chemicals as a space फ्लेवर में रहने की पूरी उम्मीद और आसार हैं। एट द सेम टाइम जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस आएगी और पटरी पे आ रही है एंड वंस इट कैचेस अप फुल स्टीम, जो एंसिलरी होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, तो वो सीमेंट हो, इंफ्रा रिलेटेड कैपिटल गुड प्लेयर्स हो, आई थिंक ऑल दीज प्लेयर्स विल स्टार्ट गेनिंग अ लॉट ऑफ मोमेंटम और डिफेंसिव प्लेयर्स सेक्टर रोटेशन के हिसाब से थोड़े बैकफुट पे आते हैं। सो एज वी आर गेटिंग आउट ऑफ दिस, वैक्सीन नजदीक है, मुझे लगता है आई थिंक ये सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। चुनिंदा लीडर्स जो ये सेक्टर से हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, जो लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, स्पेशलिटी केमिकल प्लेयर्स, पीआई इंडस्ट्रीज, नवीन, एसआरएफ, भारती इंडस्ट्रीज, इसमें थोड़ा और स्टडी कर सकते हैं। सीमेंट मेजर्स, अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी, जेके, या इवन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स जैसे हिमांशु और दीपाली जी बात कर रहे थे, आई थिंक दीज आर सेक्टर्स व्हिच कैन स्टार्ट आउट परफॉर्मिंग Q3 ऑनवर्ड्स। आई थिंक ये सेक्टर्स और सिलेक्टिव लीडर्स इन दिस सेक्टर्स पे आप सीमा जी बिल्कुल ध्यान रखें। तो काफी सारे स्टॉक्स बताए हैं मयूरेश ने, आप थोड़ा सी खुद भी रिसर्च कीजिए और उन स्टॉक्स में जिसमें आप कंफर्टेबल हो वहां निवेश कीजिए। लेकिन हाँ, अच्छे नेम्स मयूरेश ने सुझाए हैं, पीआई इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, आर्थ इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स हैं, अल्ट्राटेक, एसीसी जैसे शेयर्स हैं, एलएनटी जैसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर आप 3 साल के पर्सपेक्टिव से निवेश कर सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं सीमा जी आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला होगा हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के जरिए। अगले कॉलर के पास इसीलिए चलते हैं। श्वेता गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं लाइव गुरुग्राम से। श्वेता जी नमस्कार। नमस्ते मैम। बताइए श्वेता जी। नमस्ते मैम। कौन सा स्टॉक आपने लिया हुआ है?
नमस्ते हेलो श्वेता जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है, कब आपने खरीदा था, क्या पूछना चाहती हैं हमारे एक्सपर्ट से? मैम, हम बिरला सॉफ्ट के बारे में पूछना चाहते हैं। हम्म। बिरला सॉफ्ट के बारे में पूछना किस भाव चाहते पर हैं। खरीदा है आपने? बिरला सॉफ्ट। हेलो। बिरला सॉफ्ट आपने किस भाव पर लिया है? आपने लेवल क्या था जब आपने खरीदा था ये स्टॉक? 193 में ले रखे हैं। 193 में आपने खरीदा हुआ है, तो ये यही स्टॉक है आपके पास, और भी शेयर्स हैं यहाँ? नहीं मैम, फेडरल बैंक भी है और कल हमने सनफ्लैग खरीदा था सीएनबीसी में ही देखकर। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। मतलब आप स्टॉक्स में काफी रुचि रखती हैं और पोर्टफोलियो आपने उसी हिसाब से बनाया है, लेकिन आप अभी फिलहाल बिरला सॉफ्ट के बारे में जानना चाहती हैं। ठीक है, राय ले लेते हैं। बताइए बिरला सॉफ्ट पर हिमांशु, क्या व्यू आपका रहेगा? 193 इन्होंने बताया खरीदा हुआ है, फेडरल बैंक भी इनके पास है, तो क्या कमेंट्स हैं आपके, क्या स्ट्रैटेजी इनको सुझाएंगे? बिल्कुल दीपाली जी, देखिए अगर मैं इंडिविजुअली स्टॉक की बात करता हूं तो ये एक लगातार बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाने वाला स्टॉक रहा है। पिछले 3 से 4 महीने में मल्टीफोल्ड यहां पर तेजी बनते हुए नजर आई। और मेरा ऐसा मानना है दीपाली जी कि जो जितने भी ये लीडर्स या आउट परफॉर्मर स्टॉक्स होते हैं उनमें कोई भी गिरावट जब अपने सपोर्ट जोन्स के पास आता है स्टॉक्स, तो वो खरीदारी के मौके होते हैं। 193 कोई बहुत ऊंचा भाव नहीं है, यहाँ से 7-8 रुपए ऊपर है। मेरा मानना है कि 170-175 पर स्टॉक ने एक अच्छा बेस नियर टर्म में एक अच्छा कंसोलिडेशन और सपोर्ट जोन बनाया है। स्टॉक अपने 50 दिन की मूविंग एवरेजेस के पास आकर काफी दिन यहाँ पर एक सपोर्ट जोन, एक मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट इस स्टॉक के लिए बन चुका है। तो अगर ये चाहें तो यहाँ पर 180 रुपए के आसपास पोजीशन को थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 170 का स्टॉप लॉस रखें और मुझे लगता है कि स्टॉक में बने रहें। इमीडिएट ऑन द अपसाइड 195 से 200 रुपए पहला लेवल रहेगा जिस पर मैं वॉच आउट करूंगा, और उस लेवल के ऊपर यहाँ पर 220 से 225 रुपए के टारगेट भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। एक कैविएट जो यहाँ पर दीपाली जी बस वो ये है कि यहाँ पर क्योंकि जैसा कि अभी मयूरेश जी ने भी बताया कि क्योंकि अब वैक्सीन वगैरह आने के बाद यहाँ पर रिस्क ऑन सेंटीमेंट्स वापस से बाजार में आता हुआ देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आईटी में थोड़ा सा एक मुनाफा वसूली या एक कंसोलिडेशन जोन आता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ट्रेडिंग बेट बनाकर इसको अगर इनको प्रॉफिट मिलता है और वापस से 200-220 के आसपास भाव मिलते हैं तो वहां पर मुनाफा बांधे और किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या किसी और लीडर स्टॉक्स जैसे कि सीमेंट में स्विच करें। ठीक है, तो आपको जो स्ट्रेटेजी श्वेता जी बताई गई है, आई होप आपको समझ में आई होगी। 180 के आसपास मिले तो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाँ 200-220 के लेवल्स आते हैं तो वहाँ मुनाफा ले लीजिए और उसकी जगह जो बड़े प्राइवेट बैंक है वहां पर आप निवेश कर सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो ये सजेशन है, लेकिन फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है, आप बने रहिए। कुछ और पूछना चाहती है सीमा जी या फिर बिरला सॉफ्ट पर ही सवाल था? मैम थैंक यू। ठीक है, चलिए कर दूं? सीमा निखार हमारे साथ वाराणसी से फोन लाइन पर मौजूद हैं। सीमा जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। बताइए सीमा जी, कौन सा स्टॉक आपने लिया हुआ है, क्या जानना चाहती हैं? ये हमने सिमको लिया है। हेलो। हाँ आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ 500 शेयर है, 22-33 पे लिया है मैम। और कितने समय के लिए आपने लिया है ये, मतलब कोई टाइम आपने डिसाइड किया था कि हाँ इसको 6 महीना, साल भर, 2 साल रखूंगी, किस पर्सपेक्टिव से लिया था? उस समय आपके चैनल के माध्यम से लिया था, लेकिन इसका तो कोई मतलब चैनल पे अब नाम भी नहीं है या मेरा ब्रोकर इसको बेचने के लिए तैयार भी नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि आपके भाव से तो ज्यादा नीचे नहीं है ये स्टॉक, सिर्फ 50 पैसे नीचे ही है, और इसे बेचने में क्या दिक्कत हो सकती है? एनीवेज पूछ लेते हैं मयूरेश जी, आपकी सलाह क्या रहेगी? टीटागढ़ वैगन की सब्सिडरी कंपनी है सिमको, आमतौर पे ऐसे स्टॉक्स में आपको भी पता है कि बजट के आसपास या फिर रेलवे से जुड़ी जब डेवलपमेंट होती है तो ज्यादा एक्शन हम देखते हैं। यूजुअली पूरे साल ये स्टॉक थोड़ा ठंडा ही रहता है, तो अब अच्छी बात यह है कि बहुत नीचे नहीं है इनके भाव से, तो क्या स्ट्रैटेजी इनकी होनी चाहिए, क्या सजेशन है?
नहीं, सजेशन तो बहुत सिंपल आई थिंक। एक तो पहली तो कवरेज में नहीं है, बट जैसे मैं स्टॉक को देख रहा हूँ, एक चीज आई थिंक है कि अर्निंग्स प्रोफाइल काफी वीक है और अर्निंग्स प्रोफाइल को सुधार आने में काफी समय लगेगा। तो मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक से आप अगर निकल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान जैसे दीपाली जी बता रही है हो नहीं रहा है, यहाँ से आप निकल जाइए और लुक एट लीडर। जैसे हम बार बार कह रहे हैं, आई थिंक लीडर्स के साथ रहने में आई थिंक समझदारी ये होती है कि मार्केट साइकिल्स में लीडर्स कैन प्ले आउट देयर बैलेंस शीट वेरी वेरी वेल। तो जो भी सेक्टर्स अभी मैंने बताए थे, जो हिमांशु जी ने बताए थे, सीमेंट, प्राइवेट बैंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ के लीडर्स चूज करें और उसमें बने रहें। वहाँ पे आई थिंक वॉलेटिलिटी और दिक्कतें इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, ये सारी चीजें गायब हो जाती है और वॉलेटिलिटी भी निकल जाती है। तो आई थिंक दिस इज माय सजेशन, दैट गेट आउट एंड गेट इनटू लीडर्स ऑफ अदर सेक्टर्स। और इनफैक्ट आप इसे इसलिए नहीं बेच पा रही क्योंकि इसमें ट्रेडिंग सस्पेंडेड है। दरअसल जो अमेलगमेशन प्रोसेस इसका चल रहा है टीटागढ़ वैगन के साथ, उस वजह से आप इसे नहीं बेच पा रही हैं। लेकिन हाँ, फिलहाल तो आप रखिए स्टॉक को, और मयूरेश ने आपको बताया भी है कोई भी स्टॉक आप लें उसकी परफॉर्मेंस, उसकी अर्निंग्स को तो वॉच करना जरूरी होता ही है। लेकिन हाँ, जो आप बेच नहीं पा रही हैं उसके पीछे कारण ये है। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं। लौटेंगे तो कुछ और महिला निवेशकों से बातचीत करेंगे और हेल्प करेंगे उनको, उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई राय हमारे एक्सपर्ट्स देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स। मयूरेश जोशी, हिमांशु गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं हमारी महिला निवेशकों के पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई तमाम उलझने सुलझाने के लिए। और अब पूजा गुप्ता जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बताइए पूजा जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैम, मैंने 1395 में 10,000 यस बैंक ले रखे हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए आप? तो आपने यस बैंक 1395 पर लिया, और इसे खरीदने के पीछे कोई खास कारण क्यों लिया आपने? मतलब ये मैम, एक्चुअली मैंने पहले एफपीओ में लिए थे 12 रुपए में शेयर, और 16 रुपए में मैंने एग्जिट करके प्रॉफिट बुक किया था। तो मुझे फिर नीचे आया तो मैंने फिर ले लिया। अच्छा, ठीक है, फिर तो आपकी स्ट्रैटेजी ठीक रही, आपको फायदा हुआ है। और इंटरेस्टिंग ये है कि अभी भी जिस भाव पर आपने लिया है उससे तो ऊपर ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट 70 पैसे का फायदा आपको हो रहा है। क्या सजेशन रहेगा हिमांशु इनके लिए? यस बैंक पर 1395 की बाइंग है, क्वांटिटी काफी है, क्या करें अब ये? दीपाली जी, मेरा मानना है कि यहाँ पर ये एक ट्रेडिंग बेट है, जो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक कैलकुलेटेड रिस्क जरूर लिया जा सकता है। और जैसा कि आपने अभी पॉइंट आउट किया कि इस पर्टिकुलर पोजीशन में ये ऑलरेडी थोड़े मुनाफे में है, मेरी इनके लिए सलाह रहेगी कि आप इस पोजीशन में भी बने रहें। 13 रुपए 50 पैसे, 13 रुपए 40 पैसे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसको बनाकर इस पोजीशन को होल्ड रखें। इसको सिर्फ एक ट्रेडिंग बेट की तरह इस पोजीशन में बने रहें 13.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये स्टॉक किसी भी दिन 15 रुपए के ऊपर क्लोज होना शुरू करता है, 15 रुपए 20 पैसे के ऊपर, तो मेरा मानना है कि यहाँ पर 16 से 16.5 रुपए तक के टारगेट्स आपको आने वाले कुछ हफ्तों में दिखाई पड़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर 16 16.5 रुपए तक का एक व्यू लेके इस पोजीशन में बने रहिए। अगर 16 16.5 रुपए के ऊपर भी ये स्टॉक निकलने की कोशिश करता है, तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ पर एक थोड़ा सा रीरेटिंग आता हुआ नजर आ सकता है चार्ट्स पर, जहां पर हो सकता है आने वाले समय में 18 से 20 रुपए तक के लक्ष्य भी बनते हुए नजर आए। बट फिलहाल 16 रुपए के टारगेट के लिए 13.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर बने रहें। तो 13.5 का स्टॉप लॉस रखें, 16 रुपए का पहला टारगेट रखें, वो निकले लेवल तो उसके बाद आप रिव्यू कर सकती हैं अपनी पोजीशन, या फिर 16 रुपए पर मुनाफा भी ले सकते हैं अगर आपकी सिर्फ ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। तो उम्मीद करते हैं पूजा जी आपको जवाब मिला जो आप समझना चाहती थी। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर शैलजा भी हमारे साथ हैं अब दिल्ली से फोन लाइन पर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए शैलजा जी, कौन सा स्टॉक है आपके पास और कब से इन्वेस्ट कर रही हैं? अबाउट 3 महीने पहले मैंने SBI के शेयर्स लिए थे 700 एट 63 रुपीज, बट वो तब से डाउन ही जा रहा है। एंड मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, उसको होल्ड करना चाहिए या शुड आई लेट इट गो नाउ? तो ये पहला स्टॉक था आपके पोर्टफोलियो का, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? हाँ, पहला ही था और पहले में ही बहुत ज्यादा टेंशन वाला काम हो गया।
नहीं टेंशन मत लीजिए, हमारे एक्सपर्ट्स इसीलिए हैं, ये शो हमारा इसीलिए कि आपकी उस टेंशन को दूर किया जाए। एक बार अपना खरीदारी का भाव फिर से बताइए, 62 पर आपने लिया या 53? 63 रुपीज। 63 पर आपने लिया, ठीक है, तो यानी आपके भाव से ऑलमोस्ट 11 रुपए नीचे। जी बोलिए। बोलिए शैलजा जी, क्या बोलना चाहती थी आप? हाँ, मैं बोल रही हूँ कि वो डिसइन्वेस्टमेंट का सुन के लिया था, बट इट्स नॉट वर्किंग आउट, सो आई थिंक मेरे को तो बहुत लॉस हो गया। आई लॉस्ट अराउंड 70,000। मयूरेश जी, पूछ लेते हैं, अब क्या सजेशन है मयूरेश जी की ओर से? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डाइवेस्टमेंट के खबर की वजह से इन्होंने ये खरीद लिया था, 63 पर लिया, 52 पर इनफैक्ट ट्रेड कर रहा है, तो 11 रुपए नीचे है इनके भाव से। अब क्या करना है? पहली सलाह तो यही रहेगी, आई थिंक न्यूज फ्लो पे आप एक्ट मत करिए। तो पहली बात तो आई थिंक ये नजर रखिए कि न्यूज फ्लो पे कभी काम नहीं करना होता है, नंबर्स और अर्निंग्स देखिए और क्या सेक्टर पोजीशनिंग है। दूसरा, आई थिंक फ्रॉम अ स्टॉक पर्सपेक्टिव इटसेल्फ, डाइवेस्टमेंट की न्यूज, जो लॉकडाउन के वजह से शिपिंग की दरें नीचे आई थी, वो पैनामैक्सेस हो, सूजमैक्सेस हो, जहाँ पे शिपिंग कॉर्पोरेशन काम करती है, ऑयल रिलेटेड भाव हो या ड्राई कमोडिटी के, वो नीचे आए थे, बट दोज रेट्स आर नाउ स्टार्टेड टू इम्प्रूव। तीसरा, आई थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ वेयर द स्टॉक इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, 50 रुपए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो आपको नोट करनी चाहिए। इसका एक 200 डीएमआ है अराउंड 50-50.5। अगर ये वॉल्यूम्स के साथ ब्रीच होता है तो शायद एक डाउनसाइड रिस्क खुलती है। एट द सेम टाइम 53-54 जो इसका 50 डीएमए एक बार ये निकाल देता है तो शायद एक ऊपर की लेवल शायद ये स्टॉक में खुल जाए। तो आई थिंक रैलीज पे आप एक बार के लिए स्टॉक से निकल सकती है, लुक एट द न्यूज़ अराउंड दैट। पर अगर आपको आई थिंक निवेश करना है तो आई थिंक मॉनिटर योर पोजीशनिंग, थोड़ा स्टडी कीजिए मार्केट, और मुनाफे की तैयारी और पहले सौदा सीएनबीसी आवाज का देखते रहिए। बिल्कुल, पहला सौदा और कमाई का अड्डा, दोनों के जरिए हम यही बताते हैं कि कहां पर आपको निवेश करना चाहिए, किन स्टॉक से बचना चाहिए। फिलहाल आप रखिए इसको शैलजा जी, उछाल मिले आपके भाव के आसपास से पहुंचे तो आप एग्जिट ले सकती हैं। यानी मयूरेश का कहना यही है कि बहुत लंबा समय आप इस स्टॉक को दे, वो नजरिया आप ना रखें। तो उम्मीद करते हैं मिला होगा आपको जवाब। तो इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त हुआ है। शुक्रिया मयूरेश जी और हिमांशु, आप दोनों का, सभी हमारी महिला निवेशकों की जो उलझने हैं निवेश से जुड़ी उनको सुलझाने के लिए। तो इसी के साथ इस खास शो में तो इतना